Good morning to all my dear students. Welcome back to my channel, Devotees Maths Classes. I am Ashok sir, your maths mentor and motivational speaker. Today, I am discussing about very important topic, circle. Actually, what is circle? Circle is a collection of all points in a plane which are at equidistance or constant distance from a fixed point. This is circle. This is fixed point. Is called center of the circle, and this is constant distance. Is called radius of the circle. Constant distance is called radius of the circle. This is center. Center is denoted by O, and this constant distance is denoted by R, distance for radius of the circle. And this circle is denoted by C, O, R. O is center, R is radius. It means O is center, R is radius. एक्चुअली हम लोग जो सर्कल पढ़ रहे हैं, ये सर्कल को हम और भी एक्सप्लेन कर पाते हैं क्या ना? ये एक पाथ है, पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ये एक सेंटर है, सेंटर से इक्विडिस्टेंस जितना सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, ये सब पॉइंट्स का कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, या पाथ को क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे. ठीक है, तो सर्कल क्लियर हो गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो देखो, ये सर्कल का चारों ओर ये जो व्हाइट कलर का जो लाइनिंग दिख रहा है, बाउंड्री लाइन, ये क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ये क्या है ना? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है, ये है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. इसी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट यहां से यहां तक, मान लो P से Q तक, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क ऑफ द सर्कल. ध्यान रखो, ये क्या है समझ लो ठीक से. ये है आर्क, यहां से यहां भी हो सकता है, ये भी आर्क हो सकता है, यहां से यहां ये भी आर्क हो सकता है. ठीक है, तो जब ये डायमीटर का दो एंड तक जो आएगा, ये आर्क बन गया सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, ये सर्कल का आधा हिस्सा. समझ गए कि नहीं? तो ये आर्क से ही इतना सब हम लोग समझ गए. अभी हम लोग को जो चाहिए कॉर्ड. कॉर्ड क्या है? कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है. किस टाइप का लाइन सेगमेंट है? सर्कल का ऊपर एनी टू पॉइंट्स ले लेते हैं, इन दोनों को जो जोड़ देते हैं, जो लाइन सेगमेंट मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो कॉर्ड क्या हो गया? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल. समझ गए व्हाट इज कॉर्ड? तो देखो, इसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं. ए पॉइंट बी पॉइंट को जोड़ दिए, ए बी कॉर्ड मिल गया. सिमिलरली सी पॉइंट और डी पॉइंट को जोड़ेंगे तो सी डी कॉर्ड होगा. ऐसा भी एम एन, ये भी कॉर्ड होगा. ठीक ना? ऐसा भी क्या हो सकता है? ये एक्स वाई दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ते हैं, और ये जो लाइन सेगमेंट पास हो गई कहां से ना? सेंटर से. तब ये लाइन सेगमेंट को बोलेंगे लॉन्गेस्ट कॉर्ड. तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को और क्या बोल सकते हैं हम लोग ना? डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो ये है हम लोग का कुछ रिलेटिव टर्म्स है तुम लोग का बुक में, ये देखोगे बहुत काम का है. सर्कल का बाहर में कुछ लाइन सेगमेंट है, ऐसा एक फिगर देखोगे एनसीईआरटी बुक में. ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट, ये सॉरी लाइन और ये सर्कल एक दूसरे से कुछ टच नहीं है, कुछ मीट नहीं है. ठीक ना? तो जब तो ये लाइन को ये सर्कल का हिसाब से, सर्कल का रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. इसको जानना पड़ेगा, व्हाट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, और क्या है? यही लाइन जब सर्कल को, लाइन नॉट लाइन सेगमेंट, बार बार बोल रहे हैं हम, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान देना. लाइन, लाइन सेगमेंट क्या है? तुम लोग बेसिक जियोमेट्री में तुम लोग सीख चुके हैं.
ये है लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का ही एक पार्ट है लाइन सेगमेंट, ये है कॉर्ड। और जब एक लाइन सर्किल को दो जगह में इंटरसेक्ट कर रही है तब ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंट ऑफ द सर्कल। समझे कि नहीं? व्हाट इज सेकेंट? ये लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ये लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंट। क्लियर हो गया? व्हाट इज सेकेंट? नेक्स्ट जो है वेरी इंटरेस्टिंग है, इसको जानना है। तो जब पहले क्या था, एक लाइन जो टच नहीं की इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, जो दो जगह में टच की इसको बोलते हैं सेकेंट। और यह भी तो हो सकता है एक लाइन सर्कल को जस्ट एक ही जगह में टच करेगी, ये लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। समझ गए? टेंजेंट क्या है? लाइन मीट्स दिस सर्कल एट एनी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल का कहीं भी मीट करती है तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। मान लो यहां पर मीट कर गई तो ये भी एक टेंजेंट होगा, यहां पर एक लाइन सर्कल को मीट की तो ये भी एक टेंजेंट बन गया। तो टेंजेंट का जो आइडिया ये भी तुम लोग को क्लियर हो गया। टेंजेंट क्या है? जस्ट एक लाइन सर्कल को टच करके निकल जाती है, दो जगह में टच करेगी नहीं, ठीक है? दो जगह में टच की तो वो क्या सेकेंट बन गई, और टच नहीं की तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। और जब एक जगह में टच कर रही है या मीट कर रही है, ठीक है, एक जगह में वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, तब हम लोग बोलेंगे इसको टेंजेंट। और जो पॉइंट में मीट कर रही है उसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर हो गया तुम लोग का? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, और सेकेंड क्या है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है देखो, सर्कल है, एनी पॉइंट मान लेते हैं, ये एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो रेडियस है, ये रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव कैसे करोगे? वेरी इजी है। ये प्रूव करने के लिए एक बेसिक ज्योमेट्री का जरूरत होता है। बेसिक ज्योमेट्री क्या है ना, किसी एक लाइन सेगमेंट, लाइंस का ऊपर कुछ पॉइंट रहता है तो ये पॉइंट से हम लोग जितना सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ये लाइन का ऊपर, उनमें से जो सबसे छोटा होगा वही होगा परपेंडिकुलर, ठीक है? among all the line segment joining the points to a point on given line, the shortest one is perpendicular to that line. तो ये बेसिक ज्योमेट्री जानना पड़ेगा। और अगर क्लियर कर दे रहे हैं बेसिक ज्योमेट्री क्या है, मान लो ये एक लाइन है ए बी, इसका ऊपर एक पॉइंट है, वो पॉइंट से जितना सारे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ये ए बी का ऊपर, उनमें से सबसे जो छोटा होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही होगा परपेंडिकुलर। तो इसको बेस करके ये प्रूव करना है, ठीक है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, गिवन ए सर्कल सी ओ कोमा आर, उसका मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ, रेडियस आर, और क्या है, ए टेंजेंट ए बी। प्रूव क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो टू प्रूव क्या है, क्या प्रूव करना है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो गिवन में और एक बार बोल रहे हैं, गिवन ए सर्कल ओ कोमा आर एंड ए टेंजेंट ए बी एट ए पॉइंट पी। प्रूव क्या है, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो ये प्रूव करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत होता है, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, ये कंस्ट्रक्शन क्या है, टेक एनी पॉइंट ऑन ए बी क्यू अदर देन पी। पी छोड़ के हम लोग कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, ठीक है? और
क्या किए, ज्वाइन ओ क्यू, सपोज ओ क्यू मीट्स द सर्कल एट आर। मान लेते हैं ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू सर्कल को आर में मीट किया। क्लियर, इतना तक कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। हमको जो प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर टू एबी, ओपी परपेंडिकुलर टू एबी। ये प्रूव करने के लिए हम पहले से बता के आ रहे हैं क्या ना, ओपी को शॉर्टेस्ट दिखाना है, ओपी को छोटा दिखाना है ओक्यू से। यही बोले ना, जितना सारे लाइन हम ड्रॉ करेंगे उनमें से जो सबसे छोटा होगा वही होगा परपेंडिकुलर, यही बता के आए हैं। तो सबसे छोटा मतलब ओपी का हम सबसे छोटा मतलब ओक्यू से ओपी हम छोटा प्रूव कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओपी परपेंडिकुलर होगा ये भी। तो वही क्या हो गया, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, ओपी लेस देन ओक्यू, ओपी लेस देन ओक्यू। ये प्रूव कर पाएंगे तो मेरा काम खत्म, ओपी लेस देन ओक्यू। ठीक है, चलो प्रूफ में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ में क्या है, देखो मेरे पास क्या है, ओपी इक्वल्स टू ओआर, ये तो है ओपी एंड ओआर, है क्या नहीं, क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस है, ओ से पी तक जितना डिस्टेंस ओ से आर तक सेम डिस्टेंस होगा, ठीक ना, इसीलिए ओपी इक्वल्स टू ओआर, ये हम लोग करके आते हैं। नेक्स्ट क्या है, ओ क्यू, ओ क्यू क्या होगा, ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू मिलके तो ओ क्यू हो रहा, बीच में क्या है, इक्वल साइन है, ओ क्यू इन दोनों का सम का बराबर है। ठीक है, एक को हटा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बराबर है, ध्यान दो बराबर है, ओ क्यू इन दोनों के जो सम है, एडिशन है, उन दोनों का एडिशन सम का बराबर है ओ क्यू। ठीक है, बराबर है, दोनों का इक्वल है, दोनों का जो वैल्यू है लेंथ इक्वल है, इन दोनों का सम का लेंथ, ठीक है, और ये अकेले बराबर है, एक को हटा देंगे तो ये बड़ा होगा कि नहीं, जरूर बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर, एक को हटा दें, क्लियर हो गया। तो ओ क्यू ओ आर से बड़ा है, तो ये भी हो सकता है ना, ओ आर छोटा है, ओ क्यू बड़ा है तो ओ आर छोटा है, ओ आर और ओपी सेम है, ओ आर और ओपी सेम है, इसीलिए क्या किए, ओ आर के बदले हम ओपी लिख दिए, काम खत्म। ओपी हम ओक्यू से छोटा हम निकाल पाए, क्या था, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव ओपी लेस देन ओक्यू। ठीक है, तो हम क्या बोल पाएंगे, हेंस ओपी परपेंडिकुलर टू द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये है तुम लोग का थ्योरम, तुम लोग का एनसीईआरटी बुक थ्योरम 10.2। तो देखो इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, ये एक सर्कल है, क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों बराबर हुआ, इसको प्रूव करना है। पहले तुम लोग बताए हैं दो टेंजेंट ही ड्रॉ कर पाते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं लेट पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। प्रूव क्या करना है, पी ए इक्वल्स टू पी बी, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, टू प्रूव पी ए इक्वल्स टू पी बी। प्रूव करने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी जरूरत होता है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर के साथ ओ ए ओ बी एंड ओ पी को ज्वाइन किया गया, ज्वाइन ओ पी ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो इसका प्रूफ जो है, प्रूफ वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये प्रूफ को हम लोग बहुत सारे प्रोसेस में प्रूफ करते हैं, एक है कन्ग्रुएंसी, पाइथागोरस, अदर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये प्रूफ
के लिए दो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, PAO एंड PBO, दोनों को कंग्रुएंट प्रूव करना और कुछ नहीं है, वेरी इजी है। इस पे क्या है, AO इक्वल्स टू BO, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और क्या है, PAO इक्वल्स टू PBO, PAO इक्वल्स टू PBO। ये एक क्या है, तुम लोग का जो थ्योरम 10.1 था उसमें क्या था, टेंजेंट एंड रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होगा, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये 90 होगा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये 90 होगा। इसीलिए PAO एंड PBO क्या होगा, बराबर होगा, और एक एक का वैल्यू कितना होगा, 90 करके, ईच 90। PO इक्वल्स टू PO कॉमन है, कॉमन है, तो क्या हो गया, दो ट्रायंगल का एक, ये जो PO है राइट ट्रायंगल का ऑपोजिट साइड है, ध्यान दो ठीक से, ये जो राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस बराबर है, ये इसका भी बराबर, इसका भी बराबर, ठीक है। तो ये बराबर हो गया और एक साइड बराबर हो गया, तो RHS का हिसाब से ये दोनों कन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं, इसीलिए बाय RHS रूल दिस कन्ग्रुएंट टू दिस, देयरफॉर ट्रायंगल PAO कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO बाय RHS रूल, ठीक है। दोनों कन्ग्रुएंट तुम लोग प्रूव कर लिए, करने के बाद बाय CP/CT क्या होगा, PA इक्वल्स टू PB लिखना है, रीजन क्या, बाय CP/CT।